जय श्री कृष्ण सभी को। एक प्रश्न जो कि हमसे अक्सर पूछा जाता है कि आप जो है इस्कॉन की निंदा क्यों करते हैं, आप जो है इस्कॉन के विषय में इतना क्यों बोलते हैं, इतनी सारी वीडियोस आपने इस्कॉन के लिए बनाई हैं, जबकि इस्कॉन जो है एक बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से जो म्लेच्छ लोग हैं वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की ओर समर्पित हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जो लोग हमसे ये प्रश्न करते हैं कि आप इस्कॉन की निंदा क्या करते हैं, आपको समस्या क्या है, तो ये तो वीडियोस को देखने के माध्यम से ही आप समझ सकते हैं। आप वीडियोस को देखकर ही ये समझ सकते हैं कि हमको क्या समस्या है या क्या समस्या नहीं है। बात ये है कि समस्या हमको किसी से भी नहीं है। समस्या ये है कि आप जो है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आप यदि अधर्म का कार्य कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो ये कार्य धर्म का कर रहे हैं, आप शास्त्र विरुद्ध आचरण करके ये कहें कि हम शास्त्र सम्मत आचरण कर रहे हैं, तो वहाँ समस्या उत्पन्न होगी। जैसा कि ये लोग कहते हैं कि भगवान शिव जो है, एक वैष्णवता की आड़ में, वैष्णवता का सहारा लेके इनके माध्यम से कहा जाता है कि भगवान शिव जो हैं वो तामसिक हैं। और कई सारे लोग भी ये कहेंगे कि वैष्णव संप्रदाय में तो बोला ही जाता है कि शिव पुराण तामसिक है और जो भगवान शिव हैं वो वैष्णव हैं। तो देखिए, भगवान शिव वैष्णव हैं, ये तो वैष्णव जन भी जानते हैं, है ना। ये तो जो है सो सत्य बात है, इसमें तो कोई दोहराया नहीं है कि भगवान शिव वैष्णव है या वैष्णव नहीं है। किंतु मूल बात यहाँ आ जाती है, जब इनके माध्यम से कथाओं में अपमान किया जाता है भगवान शिव का, माता पार्वती जी का, और ऐसे वक्तव्य दिए जाते हैं कि वो अपने बाप के यहाँ से, वो अपने बाप के यहाँ चली गई, इस प्रकार के वक्तव्य दिए जाते हैं जो कि शोभनीय नहीं है। अब ये कहते हैं कि हमारे माध्यम से इतने मंदिर बनाए गए, भंडारे करवाए जा रहे हैं। तो देखिए, मंदिर बनवाना, भंडारा करवाना, ये सब जो है वो एक धर्म का पार्ट हो सकता है, पूरा का पूरा धर्म नहीं हो सकता। दूर से दिखने में जो धर्म लगता है हमको, कभी कभी वह भी अधर्म ही होता है। उसी को अधर्म की 5 शाखाओं में गिना गया है, जो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि कभी कभी हमको देखने में अधर्म भी धर्मवत लगता है दूर से देखने पर, किंतु जब पास जाकर के देखते हैं, गहरी दृष्टि डालते हैं, तो वह जो हमको दूर से धर्म दिख रहा था वह हमको अधर्म ही दिखाई देता है, क्योंकि आचरण उसके शास्त्र विरुद्ध होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊँ, मैं किसी व्यक्ति के पास गया, वो भंडारा कर रहा था, भूखों को भोजन करा रहा था। मैंने उसके पास जाकर के कहा कि भाई, तुम तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, हमें भी थोड़ी हम भी आपकी सहायता करना चाहते हैं, हमारे ऊपर भी थोड़ी कृपा करो, हमें भी कुछ बताओ कि हम आपकी किस प्रकार से सहायता करना चाहते हैं। यदि कोई द्रव्य देना हो, धन देना हो, कुछ देना हो तो हमको बताओ, हम भी सहायता करेंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप सहायता करना, आप मुझको जो है इतना धन दे देना और हम जो है इधर भंडारा करवाएंगे। हमने कहा ठीक है, हम दे देंगे। तो वो जो व्यक्ति है वो कहता है एक अपने बगल वाले व्यक्ति से, देखा ये होता है झूठ, कि हम सत्य की राह का सहारा ले लें और बाकी लोगों को मूर्ख बनाएं, ये हम केवल दिखावे के लिए कर रहे हैं। और ये हमारा दिखावा जो है कितना फैल रहा है कि लोग हमको समझ रहे हैं कि हम लोगों का भला कर रहे हैं और हम भोजन वितरण कर रहे हैं, किंतु उस भोजन वितरण करने के पीछे जो हमारा एजेंडा है वो क्या है, धन बटोरना। तो जब पास जाके पता चला और ये देखा कि इनका नज़रिया जो भूखे लोगों को भोजन कराने का है, वो वास्तविकता में भोजन कराने का नहीं, अपितु अपने स्वार्थ को सिद्ध करने का है, तो यहाँ से ज्ञात होता है कि अधर्म है। वैसे ही ये लोग क्या है कि किसी भी वैष्णव संप्रदाय में जो है, आप बताइए, क्या किसी भी वैष्णव संप्रदाय, हमने कितनी बार इनसे प्रश्न पूछा है किंतु कोई भी उत्तर नहीं दे पाया, क्या कभी भी किसी भी वैष्णव संप्रदाय में भागवत जी को, हमारे वेदों को कुरान की और बाइबल के समकक्ष रखा गया है? क्या कोई भी वैष्णव संप्रदाय में वेदों को कुरान के या बाइबल के तुल्य माना गया है? आप ही बता दीजिए। क्या किसी भी वैष्णव संप्रदाय में श्रीमन नारायण को, भगवान श्री कृष्णचंद्र को अल्लाह के समकक्ष रखा गया है या क्राइस्ट के समकक्ष रखा गया है? क्या किसी भी प्रकार से भगवान नारायण को क्राइस्ट बोला गया है?
चाहे वो श्री वैष्णव संप्रदाय हो, चाहे निम्बार्क संप्रदाय हो, चाहे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय हो, कोई भी संप्रदाय हो, नहीं बोला गया। किंतु इनके प्रभुपाद ने तो बोला है कि कुरान शास्त्र है, बाइबल शास्त्र है, शिव पुराण शास्त्र नहीं होता इनके लिए। शिव जी को ये लोग गुरु नहीं मान सकते, शिव जी को ये लोग भगवान नहीं मान सकते, किंतु वहीं पर ये लोग जो भगवान मान सकते हैं, इनके लिए तो मोहम्मद साहब भगवान हो जाते हैं, क्राइस्ट भगवान हो जाते हैं। और इनके लिए इनके प्रभुपाद ने तो ये भी कहा है कि भैया हमारे लिए तो एक क्राइस्ट लोक भी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम इन लोगों को वैष्णव कहें, ये संभव ही नहीं है। वैष्णव, और फिर ये कहते हैं कि आप वैष्णव निंदा कर रहे हैं। नहीं, हम वैष्णव निंदा नहीं कर रहे, हम सत्य का प्रकाशन कर रहे हैं। वैष्णव निंदा उसकी होती है जो व्यक्ति वास्तविकता में वैष्णव हो, वैष्णव के उसमें लक्षण भी घटित होने चाहिए। जिस व्यक्ति में वैष्णव के लक्षण ही घटित नहीं हो रहे हैं, वो वैष्णव कैसे हो सकता है। इन्हीं के इस्कॉन के अंदर कितनी कंट्रोवर्सीज चलती हैं, आप देखिए, कई सारी वीडियोस, कई सारे फ़ोन कॉल्स, ये सब वायरल हुए हैं, जहाँ पे स्पष्ट रूप से इस्कॉन के ही लोग ये कह रहे हैं कि आप इस्कॉन के बातों पर भी आंख बंद करके विश्वास ना कीजिए। और जहाँ पर, क्योंकि गलत तो ये लोग होते ही हैं, तो जहाँ पर ये लोग गलत हैं वहाँ यदि आप विरोध करेंगे तो एक कहेंगे कि आप इस्कॉन की निंदा कर रहे हैं, आप वैष्णव निंदा कर रहे हैं, है ना। अब जैसे कि इस्कॉन के ही कुछ लोग हैं जिन्होंने इस्कॉन का जो पर्दाफाश किया, कुछ ने कहा कि इस्कॉन जो है पैसे कमाने के लिए कुछ लोग बंगला बना रहे हैं, कुछ लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं दान के दिए हुए पैसों से। वो भी इस्कॉन के ही लोग हैं, इस्कॉन के ब्रह्मचारी ही हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि इस्कॉन के जो अंदर के लोग हैं वो दान दिया हुआ जो धन आता है उसके माध्यम से बंगला खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, स्टेटस बना रहे हैं, बैंक बैलेंस भर रहे हैं, ये सब कार्य चल रहे हैं। अब इन सब बातों को कहते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि भाई किसी दूसरे इस्कॉन वाले का उनको कॉल आता है, वो कहते हैं कि आप जो है ऐसा मत करिए, आप जो है इस्कॉन को बदनाम मत कीजिए, क्योंकि इसमें पूरे इस्कॉन की बदनामी है, और यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको जो है सो वैष्णव अपराध लग रहा है। किंतु वो जो व्यक्ति बात कर रहा है वो यह भूल गया शायद कि वह सामने वाला व्यक्ति भी तो वैष्णव ही है एक प्रकार से, क्योंकि वह भी इस्कॉन का व्यक्ति है। तो एक इस्कॉन का व्यक्ति दूसरे इस्कॉन के व्यक्ति से कह रहा है कि तुम वैष्णव निंदा कर रहे हो, हालांकि वो सत्य का प्रकाशन कर रहा है। आप समझ रहे हो मतलब क्या खिचड़ी पक रही है इनके यहाँ पर। और प्रभुपाद जी ने, वो तो और सुहान, वो तो और महान निकले हैं। उन्होंने क्या किया है कि जो जातिगत ब्राह्मण हैं वो कहते थे कि ये लोग तो मूर्ख हैं, इन लोगों को तो मानना ही नहीं चाहिए। जो वो राधा रमन जी के गोस्वामी हैं, बिहारी जी के गोस्वामी हैं, राधा वल्लभ जी के गोस्वामी, उनको तो प्रभुपाद मानते ही नहीं थे, कहते थे ये तो जातिवादी ब्राह्मण हैं। आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा देता हूँ। और हमारा कोई भी परंपरा प्राप्त जो हमारे आचार्य गण हैं उनमें से कोई भी इस्कॉन को नहीं मानता प्रमाण के रूप में। इस्कॉन के लोग अंधे हो चुके हैं क्या? क्या इस्कॉन के लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा है कि जो वैष्णव संप्रदाय है उसके अंदर वर्ण व्यवस्था को जन्म से माना गया है? क्यों नहीं आप श्री संप्रदाय के मठों में जाकर के पूछते, जो प्रमाणिक मठ हैं वहाँ जाइए ना। और क्या कहते हैं, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय जो लेकर के चल रहा है इस्कॉन, उसी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के आचार्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज हैं। तो उन्होंने भी ये कहा है कि इस्कॉन को अपनी गतिविधियों में थोड़ा बदलाव करना चाहिए। उसका वीडियो मैं लगा दूंगा, आप देख लेना कि किस प्रकार से पुंडरीक गोस्वामी जी ने कहा कि इनको वर्ण व्यवस्था को मानना चाहिए जो कि वैदिक है, किंतु प्रभुपाद ने उसी वर्ण व्यवस्था को गाली दी है। ठीक है, तो यहाँ पर तो जो पुंडरीक गोस्वामी हैं उनका भी इतने अंश में विरोध है ही इस्कॉन से। वो अलग बात है, कोई खुल के बोले चाहे ना बोले, किंतु विरोध है तो उन्होंने बोला भी है। तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा भी दूंगा ये सारी वीडियोस, ठीक है, इसी में अटैच कर दूंगा जिससे कि आप देख लें सारे आचार्यों की। और पुंडरीक गोस्वामी जी ने ये भी कहा है कि इस्कॉन जो है वो अलग अलग संप्रदाय के जो लोग हैं उनको अपने यहाँ पे बुलाए और प्रवचन इत्यादि कराए और उनसे कुछ शिक्षा प्राप्त करे, क्योंकि उनका भी कहना ठीक है कि भाई जब हम किसी ओकेशन पर नेताओं को बुला सकते हैं, फिल्म स्टार्स को बुला सकते हैं, उनके द्वारा स्पीच दिलवा सकते हैं, तो क्यों नहीं हम जो वैष्णव हैं, शुद्ध वैष्णव भक्तजन हैं, हम क्यों नहीं उनको बुला करके प्रवचन करवाते।
यहाँ पे एक सबसे बड़ा दोष है कि नहीं इस्कॉन के अंदर, मतलब नेता आ सकते हैं तुम्हारे यहाँ पे, सेलिब्रिटी आ सकते हैं, सब लोग आ सकते हैं, किंतु जो शुद्ध वैष्णव हैं अन्य संप्रदाय के वो नहीं आ सकते, क्योंकि वो हमारी जो है उसूलों के खिलाफ हो जाता है। कौन सा तुम्हारा उसूल है जिसके खिलाफ ये सब हो रहा है? बताओ, क्या वो शुद्ध वैष्णव नहीं है? तो ये स्थिति तो इस्कॉन की है। अब इनको मालूम है कि यदि ये लोग जो हैं अन्य आचार्यों को बुलाएंगे तो उन आचार्यों से फिर जो इस्कॉन के लोग हैं वो भी जुड़ेंगे। भाई जब अन्य संप्रदाय के धर्माचार्यों को ये लोग बुलाएंगे, जैसे शंकराचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य जी हैं, निम्बार्काचार्य जी हैं, है ना, तो इन सभी को यदि ये लोग बुलाने लगे तो इस्कॉन के लोग फिर उनसे भी प्रभावित होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, ये ऐसे, है ना। फिर उनसे जाकर के प्रश्न करेंगे, मिलेंगे, बातचीतें होंगी, तो इस्कॉन की अंदर की पोल पट्टी बाहर निकलेगी, जिसका इस्कॉन को भय है, ऐसा मुझे लगता है। ये बिल्कुल भय है इनको, है ना, क्योंकि राघवाचार्य जी ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि हमने कुछ बच्चों से कहा था कि आप आकर के आगे आकर के क्यों नहीं बैठते प्रवचन सुनने के लिए। कहते हैं कि कैमरे में यदि हमारे इस्कॉन वालों ने देख लिया तो बड़ी डांट पड़ेगी। तो ये स्थिति बनी हुई है। इसीलिए हम कहते हैं कि हर चीज़ दूर से दिखने वाली धर्म नहीं होती। इससे यदि आप सावधानी बरतेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं सारी वीडियोस में अटैच कर दूंगा जिससे कि आप देख सकें, शंकराचार्य जी की, राघवाचार्य जी की और वासुदेवाचार्य जी की, पुंडरीक गोस्वामी जी की एक आध वीडियो यदि रह जाए तो देख लेना, है ना। तो सारे आचार्यों ने इस्कॉन का विरोध ही किया है, क्योंकि सिद्धांत वैष्णव वाला इनका नहीं है। ये केवल वैष्णवता की आड़ में, वैष्णवता का सहारा लेकर के पहले तो वैष्णवता का सहारा लेकर शंकराचार्यों से दूर करते हैं और फिर वहीं पर ये जो है वैष्णवता की आड़ लेकर के स्वयं वैष्णवों को भी गाली देने का काम करते हैं। जैसा कि रामानुजाचार्य जी का चरित्र लोगों ने विकृत करने का प्रयास किया, एक नकली ग्रंथ भी छाप दिया कि प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी हुई। बताओ, ये देखो, प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी श्री संप्रदाय के ग्रंथ में, कितनी अचंभे की बात है। तो ये सब है ना दोगलेपन वाली बात। तो बस यही बातें हैं और भी बहुत सी बातें हैं। मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई, उसमें आप देख ही सकते हैं। तो एक चर्चा होनी चाहिए इन सब विषयों को लेकर के कि जो वैदिक वर्ण व्यवस्था है उसका इस्कॉन पालन करे। हालांकि वो मुझे लगता भी नहीं पालन करेगा। क्योंकि उनकी जो नींव है वो पूरी कर्मणा ही है। तो इन सब विषयों को लेकर के आप सभी को सावधान रहने की आवश्यकता और ऐसी संस्थाओं से दूर रहें और जो परंपरा प्राप्त आचार्य हैं आप उनसे जुड़ें और परंपरा से ग्रंथों का अध्ययन करें, अनुशीलन करें, अंधभक्ति से दूर रहें। यह हम भी कहेंगे आपसे कि अंधभक्ति ना करें, ठीक है। अधिक से अधिक जो है यदि आप प्रचार कर रहे हैं, महामंत्र का जाप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्णा महामंत्र का खूब जाप करिए और खूब अध्ययन कीजिए और अपने परंपरा प्राप्त आचार्यों से जुड़िए। सभी आचार्यों का, संतों का, कथावाचकों का, वक्ताओं का, सभी का सम्मान कीजिए, किसी का अपमान मत कीजिए। और सभी जो वैष्णव जन हैं वो अपना हृदय ही है ना। सभी से प्रेम भाव से रहिए, सभी से प्रेम भाव से बोलिए। सिद्धांत की जहाँ तक बात है तो कहीं ना कहीं सबका सिद्धांत अलग होता ही है, किंतु मूल सिद्धांत जो सनातन धर्म का है उससे इस्कॉन बिल्कुल भिन्न है। इसलिए हम कहते हैं कि इस्कॉन से तो आप दूर ही रहिए, वह सम्मान के योग्य नहीं है। तो ये सब बातें हैं, आप आचार्यों की वाणी सुने और जो है ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण। वर्तमान में देखते हुए इस्कॉन की जो परिस्थिति है, जो इस्कॉन में वर्णाश्रम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, विदेशियों को, म्लेच्छों को त्रिदंड संन्यास दिया जा रहा है, उनको यज्ञोपवीत पहनाया जा रहा है, गोमांस भक्षण करने वाले जो ईसाई कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग भी आकर के यज्ञोपवीत पहन कर, तिलक लगाकर लोगों को मंत्र की शिक्षा दे करके गुरु और आचार्य बनने की चेष्टा कर रहे हैं और पाखंड फैला रहे हैं। ऐसे लोगों के द्वारा सनातन धर्म को बहुत बड़ी हानि है। वो सनातन धर्म को भून के समान भीतर भीतर चाट रहे हैं। जो कृष्ण और क्राइस्ट दोनों को एक कहने वाला अरुण चरण डे, क्या नाम था उसका? अरुण चरण डे। अरुण का मतलब ए, चरण का मतलब सी। अरुण चरण डे, एसी भक्ति वेदांत जिसको आप सब लोग कहते हैं, इस्कॉन का संस्थापक था अरुण चरण डे, समझे? जिसने कहा है कि क्राइस्ट और कृष्ण दोनों एक ही है। कहां से दोनों एक हो जाएंगे? धर्माचार्यों के रूप में बड़े बड़े धूर्त आ रहे हैं। इतना बड़ा छल हो रहा है भगवान कृष्ण के चित्रों के साथ कि वो आंख अंग्रेजों स्टाइल में, जो अंग्रेजों की आंख होती है उसी तरह की आंखें जो है इस्कॉन के द्वारा प्रचारित किए गए चित्रों में हैं और उसी तरह की आंखों वाला जितना प्रचार होगा। हमें ऐसा लगता है कि इस्कॉन में थोड़ी सी कुछ पॉलिसीज चेंज होनी चाहिए। उसमें पहली पॉलिसी ये है कि जितने भी विश्व के अच्छे अच्छे अलग अलग संप्रदाय के धर्म गुरु हैं, आचार्य हैं, उनको बड़े शिष्टाचार के साथ, मुझे मालूम है कि वहाँ पर
आपके यहाँ जो क्लास शब्द है कि प्रीचिंग करना, क्लास करना, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। पर दर्शन तो सबके लिए अलाउड है, कीर्तन तो सबके लिए अलाउड है। विशेष ओकेजन में हम नेताओं को बुलाते हैं, कई बार विदेशी प्रेसिडेंट को बुलाते हैं, कई तो वो बोलने वाले मांसाहारी भी हो सकते हैं, खाने पीने वाले भी हो सकते हैं। तो शुद्ध वैष्णवी हैं दूसरे धर्म के जो आचार्य हैं, अगर वो आके दर्शन करेंगे, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखेंगे, यहाँ के किए गए कामों को देखेंगे, तो थोड़ी ना समाज में ये अपवाद फैल सकता है। इस चीज़ पर हमें थोड़ा सा विचार करके अपनी विषय को विस्तृत करना चाहिए। दूसरे नंबर की बात ये होती है कि थोड़ी सी जो वर्णाश्रम धर्म का पालन वेदों के बीच में किया गया है, कुछ एक मूल कारण ये वर्णाश्रम धर्म की वजह से ही मैंने कुछ लोगों से बातचीत करी है। कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो बच्चों ने डाल दिया था जिसमें मैं प्रभुपाद जी की प्रशंसा कर रहा था, तो मेरे पास कुछ बच्चों ने प्रश्न किए कि महाराज जी ऐसा क्यों हो। मैंने पूछा ऐसा क्यों करते हो, तो सबने एक जो महत्वपूर्ण कॉमन बिंदु बताया, वो ये बताया कि जो वेद का वर्णाश्रम धर्म है, हम देखो राधा रमण जी के उपासक हैं, यहाँ भी हम सब लोग 4 आश्रम सब वर्ण आदि का पालन करके भगवत सेवा करते हैं।